हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और आज की इस रीडिंग को जानने के बाद और ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। माय ब्यूटीफुल पीपल, हम हमेशा अपनी डेस्टिनी को कोसते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहते हैं और हम हमेशा ये कहते रहते हैं पता ही नहीं भाई ऐसा क्या है जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, हो ही नहीं रहा है। अगर अच्छा है तो क्या मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत इतनी बुरी है, ऐसी एनर्जी है, वैसी एनर्जी है, और पता नहीं हम क्या क्या कहते रहते हैं डेस्टिनी को लेकर के। लेकिन माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको पता है हमारी जो डेस्टिनी होती है ना, इसको कभी भी कोई नहीं बदल सकता। हाँ, आपके कर्म, जो कुछ भी आपके डेस्टिनी में लिखा है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि स्लो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 100% ख़त्म नहीं कर सकते। ये रियलिटी है हमारी डेस्टिनी की, ठीक है। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा, इसी एनर्जी के ऊपर होगा कि आखिरकार आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मतलब कोई भी नहीं छीन सकता। हाँ, उसकी फ्रिक्वेंसी आप ज़रूर कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय और कर्मास। जो भी कर्म आप कर रहे हैं ना, उस कर्म से आप उसकी एनर्जी को कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपसे उस चीज़ को एग्जैक्टली छीन नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो डेस्टिनी के ऊपर है, तो मैंने पायल का सिलेक्शन भी आपके डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक के ऊपर रखा है। मैंने भाग्यांक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत पहले से ही सिखाया हुआ है, बहुत बार। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि भाग्यांक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से काम करता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी, छोटू सा ब्रीफ, ठीक है, मैं बता दूंगी। और आपने क्या पिक करना है, जल्दी से पिक कर लेना है अपना भाग्यांक यानी कि अपना डेस्टिनी नंबर। नाउ लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1357 आप लोगों को दिख रहा है, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2 4 6 8 9, ओके, 1 एंड 2। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने क्या करना है गाइस, आपने सिंपली अपना भाग्यांक पिक करना है कि कौन से वाले पाइल में आपका भाग्यांक है, 1 में या 2 में, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका भाग्यांक क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगी अभी यहाँ पर। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनका भाग्यांक क्या है और उन्हें कौन सी वाली पाइल का सिलेक्शन करना है, तो वो इस रीडिंग को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है के बारे में मैंने अभी एक नेक्स्ट क्लिप यहाँ पर जोड़ दिया, आप उसको जा करके चेक इन कर सकते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड टू दोज पीपल जिनको पता है कि उनका भाग्यांक क्या है, कौन सा पाइल उनका है, तो आप जाकर अपनी जो रीडिंग्स हैं उनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल गए होंगे आराम से। सो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, जहाँ पर हम लोग इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज को एक्सप्लोर करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मुझे ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया है आपके साथ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो है आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि आखिरकार डेस्टिनी नंबर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर डेस्टिनी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और हमारी डेस्टिनी का भी ना एक नंबर होता है, हमारे भाग्य का भी एक नंबर होता है जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। अब इस भाग्यांक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, DOB की। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11/2/2000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी को ना ऐड कर देंगे, ठीक है, पूरी की पूरी DOB को ऐड कर देंगे। कैसे, 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0,
यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 और 2 6, तो ये आ गया जी आपका 6। तो 6 क्या हो गया आपका भाग्यांक, ठीक है, भाग्यांक ऐसे निकलता है आपका भाग्यांक, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 22/12/2002, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 2, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना उसको आपने एकदम ऐड ऑन कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 नंबर आया तो क्या ये भाग्यांक हो गया, नहीं नहीं, इसको दोबारा से हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो गया हमारा भाग्यांक हो गया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल के और बता देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। कुल मिला के सिंगल डिजिट आ जाए ना तब तक हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 28 12 1963 किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 3, मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करें, नेल्स की वजह से लिखा नहीं जा रहा है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 29 30 31 32, आई गेस मैं सही कर रही हूँ कैलकुलेट। और फिर क्या होगा, 3 + 2, क्योंकि ये बड़ी डिजिट आ गई ना, 2 डिजिट आ गई, तो अब इसको दोबारा से हम प्लस करेंगे, तो 3 और आपका 4 5, यानी कि 5 आपका भाग्यांक हो गया। आई गेस मैंने इसकी कैलकुलेशन सही की हो, जल्दी जल्दी में गलत हो गई हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, है ना, 31 32 32, ठीक है, 5। तो इस तरीके से आपका भाग्यांक निकलता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। डेस्टिनी नंबर इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। टोटल आपने करना होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ का, और अगर डबल डिजिट भी आ रही है तो उसको फिर दोबारा से प्लस करना है ताकि एक सिंगल डिजिट आ जाए। कुल मिला के हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ को तब तक प्लस करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और जो सिंगल डिजिट होती है वही आपकी जो है डेस्टिनी नंबर होता है। So my beautiful people, this is all about destiny number, and now let me tell you how destiny number helps us. डेस्टिनी नंबर हमें हमारे कैरेक्टर के बारे में तो बताता ही है कि हमारे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके साथ साथ हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें इजी रहेंगी, कौन सी चीज़ें टफ रहेंगी, हमें ये भी बताता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अगर हम 1 नंबर को देखें, सो 1 नंबर एक्चुअली राइज बाय और स्टैंड्स बाय द सन, सन की एनर्जी, सूर्य का नंबर है 1। अब जितने भी 1 नंबर जिनका भी भाग्यांक होता है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ के अंदर होते हैं, मनी मैग्नेटिक एनर्जीज होती हैं उनकी, ठीक है, मनी को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव और सिंबलिक पर्सन होते हैं, ठीक है। रूड हो जाते हैं, कई बार बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उनकी डेस्टिनी के अंदर मनी और मेटलिस्टिक गेन्स बहुत अच्छे आते हैं अगर वो सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करें तो, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट डिफरेंट नंबर सेज। अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके भाग्यांक की वजह से आपकी डेस्टिनी में क्या है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी माइकल आ जाए ठीक है। इसको सिर्फ एक ही इंसान खराब कर सकता है, वो आप स्वयं हैं, क्योंकि आपके स्वयं के इन हाथों के अंदर जो कर्मास है ना, उनको आप क्रिएट करके ही अपने डेस्टिनी को, अपने भाग्य को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। आई थिंक आपको इतना ब्रीफ बहुत है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया है। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों को पता ही है कि आज हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी के ऊपर,
यानी कि अगर आप लोगों के भाग्यांक इनमें से कोई एक है, 1 3 5 7 में से कोई एक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सो मैं इसे ना यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि ये भाई आपकी रीडिंग चल रही है यहाँ पर। अरे ओके, आई थिंक अभी ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करते हैं with my beautiful pile number 1 people. जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि उन लोगों की जो डेस्टिनी नंबर है वो है 1357। अब ये जितने भी 1357 वाले लोग होते हैं ना, इनको मैंने साथ में क्यों लिया है, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि 1 3 5 7 को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी पसंद है, ठीक है। तो उन लिस्ट का नाम मैं आपको पहले बताना शुरू करती हूँ। पहली चीज़, इनको मेटलिस्टिक गेन बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सब बोलेंगे आज के ज़माने में पैसा आता होगा, किसको बुरा लगता है लेकिन एक क्रेजीनेस होती है ना, तो वो 1 3 5 7 वालों के अंदर क्रेजीनेस बहुत होती है। मतलब सच बताऊँ, हद वाली क्रेजीनेस होती है पैसे को लेकर के। दे जस्ट लव कि उनके पास भर भर के पैसा हो, भर भर के वो कमाएं, भर भर के वो उड़ाएं, ठीक है। चाहे फिर वो चैरिटी में हो, चाहे फिर वो आसपास के लोगों के अंदर हो, लेकिन दे एक्चुअली लव टू डू दिस। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो भाई 1 3 5 7 वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मतलब बुद्धि बहुत होती है इनके अंदर, भर भर के बुद्धिमत्ता होती है इनके अंदर। इनके सामने कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ना टिक नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर बुद्धि होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, 1 3 5 7, इन चार जो ये भाग्यांक है ना, इन चारों भाग्यांक के लोगों को हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और वो चीज़ क्या है, सोशल गैदरिंग्स में रहना, ठीक है। सोशल गैदरिंग्स में रहना इनको बहुत पसंद है, लोगों के साथ में सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और एक चीज़ जो इन सब के अंदर कॉमन है, और वो है कि ये बहुत इजीली रूड हो जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन में ये रूड हो जाते हैं कि इनको खुद को भी बहुत बुरा लगता है बाद में रियलाइज़ करने के बाद कि अरे यार शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इतना ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि 1 3 5 7 वालों के साथ में बहुत कॉमन होते हैं। ये लोग हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली रूड हो जाते हैं, हाईली मेटरलिस्टिक होते हैं, हाईली सोशली एक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी what you guys have in your destiny, ठीक है। 1 3 5 7 गाइज, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि भाग्यांक कैसे काम करता है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो क्लिप नहीं देखी और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि भाई पता नहीं मेरा ये भाग्यांक है भी या नहीं है, तो प्लीज़ चेक इन कीजिएगा उस वीडियो को। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वाला डेट ऑफ बर्थ लेना है, ओरिजिनल वाला लेना है जो रियल है, या फिर डॉक्यूमेंट वाला लेना है। भाई ओरिजिनल वाला लेना है, ठीक है। जिस पे आप पैदा हुए हो एग्जैक्ट वही वाला लेना है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वाला नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट, फिर है हमारे पास द डेविल, फिर है हमारे पास द फूल, और उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार। ओके, दिस इज इन योर डेस्टिनी। हर छोटी से छोटी बड़ी बात यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ तीन चीज़ें जो आपसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता आपकी डेस्टिनी में, या मैं ऐसा कहूँ कि भाई आपको भुगतनी ही पड़ेगी।
चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। हाँ, उसकी एनर्जी को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो कि आप उसके इफेक्ट से बच जाओ, ठीक है। थोड़े बहुत है तो आपको देखने ही पड़ेंगे। लेट मी टेल यू गाइज वो क्या क्या है। 1 2 एंड 3, ये 3 चीज़ें वो हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ, द पॉजिटिव न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 111 999 बहुत दिख रहा है, या फिर इस रीडिंग को देखने के दौरान भी दिख रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत कॉमनली दिखता रहता है, ठीक है। समझ जाइए कि ये रीडिंग आप ही की है अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो। एंड दीज आर दी ऑरिकल्स फॉर द एनर्जी ऑफ योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी की क्या एनर्जीज है। यहाँ से कोई रेमेडी भी आ सकती है आप लोगों के लिए अगर कुछ नेगेटिव है तो। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 29, अवेकनिंग द जीनियस। कार्ड नंबर 29 का मतलब हो गया मास्टर सोल। मास्टर सोल हो सकते हैं आप लोग। अब मास्टर सोल क्या होते हैं भाई? मास्टर सोल कौन होते हैं? मास्टर सोल होते हैं वो लोग जो परमात्मा से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफरेंट कमिटमेंट्स करके आते हैं, जिनके साथ परमात्मा सदैव रहते हैं, या मैं कहूँ जिनकी बैकबोन ही परमात्मा और उनका साथ होता है, ठीक है। एंड दीज 3 कार्ड्स आर योर मैनिफेस्टेशंस, कि अभी हाल फिलहाल आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं। आई गेस हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं ऑलरेडी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज क्या है, फिर हम चेक करेंगे आपकी डेस्टिनी क्या है। तो आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज है एंडलेस पॉसिबिलिटीज, देन अ मैरी मोटिव, और फिर है द लैंड इन बिटवीन। अगर आपको एक चीज़ याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी एक कार्ड को देख करके, एंड दैट वाज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग जीनियस, ठीक है। मैंने ये चीज़ अभी आपको बोली थी। तो मैंने आपको कहा था कि मास्टर सोल, मैंने आपको बताया भी कि मास्टर सोल कौन होते हैं गाइस। और यहाँ पर देखो क्या आया है, अ मैरी मोटिव, यानी कि मैरी मोटिव का मतलब हो गया एक शुभ मोटिव, या मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव सी एनर्जी। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि मतलब परमात्मा का जो उद्देश्य है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुलभ और खूबसूरत है आपकी डेस्टिनी को लेकर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे अंधेरे के बीच में ना, बहुत सारे पेड़ों के अंधेरे के बीच में यहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, ठीक है। स्टार्स हैं, छोटे छोटे जुगनू हैं यहाँ पर, अगर दिस कार्ड इज़ विजिबल टू यू, आई होप सो, है ना। और नीचे यहाँ पर आग लगी हुई है, एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन हुआ हुआ है जिसमें से कुछ गोल्डन लाइट्स निकल रही हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो डेस्टिनी है वो एवं ही नहीं है, या वो एवं ही छोटी सी कॉमन सी पर्सन की डेस्टिनी नहीं है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है गाइस, आपको ना परमात्मा ने कुछ स्ट्रॉन्ग नेमत दे के भेजा है यहाँ पर, या मैं कहूँ अब मैरी मोटिव का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी की एनर्जी है वो है स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस और लाइफ पर्पस से रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी इस लाइफ में जो आपने कंप्लीट करनी रहेंगी, आपकी डेस्टिनी के अंदर वो चीज़ें हैं। जैसे फैंटेसी मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं कि अंधेरे को चीरता हुआ हीरो बाहर आ रहा है या अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी बाहर आ रही है। तो आपकी डेस्टिनी भी कुछ इसी प्रकार से है। आप कुछ इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर रहेंगे कॉमनली, कि आपने उनके जीवन में जा कर के ना एक क्लैरिटी का उजाला भर दिया, या एक क्लैरिटी की एनर्जी को ला दिया, या मैं कहूँ कि एक ऐसी एनर्जी को जन्म दे दिया कि लोगों को खुश महसूस हो रहा है, लोगों को खुशी हैप्पीनेस फील हो रही है। यानी कि लोगों के अंधियारे जीवन के अंदर एक खूबसूरत सुबह का जैसे काम करेगी आपकी डेस्टिनी। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर डेस्टिनी। नेक्स्ट है यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, यानी कि 1 3 5 7 वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों की जो डेस्टिनी की एनर्जी है वो है एंडलेस। आप जिस भी चीज़ में जाएं, जो भी चीज़ करें, आपको उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई हैप्पीनेस और क्लैरिटी ही मिलेगी। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, एंडलेस मतलब जिसका कोई और कोई छोर नहीं है, वो टोटली इनफाइनाइट की एनर्जी के अंदर है।
सो दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ द लैंड इन बिटवीन। लैंड इन बिटवीन का जो यहाँ पर कार्ड है ना, वो पता है क्या शो कर रहा है? लैंड इन बिटवीन का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी डेस्टिनी के अंदर बहुत सारे हर्डल्स हैं। आप देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर यहाँ पहुँचना है तो उसको इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा दुर्गम नज़र आता है। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी भी कुछ इसी प्रकार से कि आपको भी बहुत सारी चीज़ों को पार करके अपनी लाइफ को आगे पाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी दे रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी के अंदर आखिरकार है क्या, सो दैट इट विल क्लियर यू फॉर श्योर बहुत सारी चीज़ों के अंदर। सबसे पहला कार्ड आया था हमारे पास द क्वीन ऑफ कप्स। अब क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा वाटरी एनर्जी तो है ही, इमोशंस के साथ भी है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं मुझे एक ऊर्जा दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। मैं बताती हूँ आपको इन 3 कार्ड्स के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोगों को राह दिखाएं, ठीक है। चाहे प्रैक्टिकली हो, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की राह आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोगों को राह दिखाएंगे। अब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को राह दिखाएगा या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होगा जो कि लोगों की मदद करेगा, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी कि आप लोगों के बहुत काम आएंगे और लोगों की आपको मदद करनी रहेगी। अब अगर ये चीज़ है किसी के साथ तो आप देख सकते हो कि उस इंसान को किसी की मदद करने के लिए कितना कुछ सहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई एम ऑल्सो सीइंग विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कि आप हमेशा इमोशनली आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप हमेशा इमोशनली लोगों के लिए, चाहे कोई आपके लिए हो या ना हो, लेकिन आपको लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हीलर्स की भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है जी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीलर्स की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि कुछ करके दिखाना है और वो करके दिखाने के लिए आपको जो है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन कि कहीं ना कहीं आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ की एनर्जीज इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत बार चीज़ों को मिटते बनते देखोगे। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे जीवन में सब खत्म है, ठीक है, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करोगे वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर एक नई उड़ान आ जाएगी, एक नई ऊंचाई आ जाएगी, एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है ये चीज़ कि बार बार आपको आजमाइश के अंदर डालना, बार बार डिवाइन आपको आजमाएगी, ठीक है। बार बार परमात्मा आपको आजमाएंगे कि देख मैंने इसको ये चीज़ सिखाई है, देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। बहुत बार आपके साथ ऐसे सिचुएशंस होंगी विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ क्रिएट करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर ना इस कार्ड को देख के ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही कुआं खोदेंगे, खुद ही पानी पिएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि उनके घर वाले बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, तो जैसे कोई पुश्तैनी बिजनेस आ गया, वो उस पुश्तैनी बिजनेस के अंदर चल रहे हैं जी, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, उसको कोई काम कोई संभाल लिया। बट ऐसा नहीं होगा, नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को खाई खोदनी है, खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, खुद अपने रास्तों को देखना है। हाँ, लोग आपको गाइड ज़रूर कर देंगे, ठीक है, लोग आपको गाइड ज़रूर कर देंगे, लेकिन आपको खुद को ही अपने बलबूते पर ही खड़ा होना पड़ेगा। आपकी किस्मत के अंदर बहुत बार ऐसे बादल मंडराएंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्यों मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस बार बार होती रहती हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार परमात्मा मुझसे चाहते क्या हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगेगा तभी बारिश होगी और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। आपका कनेक्शन ना मौसम से बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप इस चीज़ को समझिएगा।
आपका जो कनेक्शन है ना वो मौसम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन। जब भी आप दुखी हुआ करेंगे ना, अचानक से हो सकता है बारिश आ जाए। जब भी आप परेशान हुआ करेंगे, अचानक से मौसम चेंज हो जाया करेगा। मतलब एक अलग कनेक्शन है आपका नेचर के साथ। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग एक अलग ही प्रकार का कनेक्शन। आप लोगों को हो सकता है कि एनिमल्स से, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो, ठीक है, और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। उनके लिए आपके मन में एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव सहानुभूति है कहीं ना कहीं, ठीक है, एक सिंपैथी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्या ऊर्जा देता है ये देखते हैं। अब जो भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, वो बेचारी अपने हिसाब से अपने कामों को करती है, और उससे भी बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो एक समय के बाद रूड हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, पाइल नंबर 1 पीपल, कि एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद भी रूड हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग है ना बड़े बदतमीज़ हैं और मुझे इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपनी लाइफ की वजह से, अपने लाइफ के लेसन्स, अपनी लाइफ की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। अ चैरिटेबल बिजनेस और अ चैरिटेबल अप्रोच मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। उस चैरिटेबल एनर्जी की वजह से आप अपने आप को विक्टोरियस फील करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी आ जाए, ठीक है, जितनी मर्जी हरमिट की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो, आई एम सीइंग आपकी जीत सदा होगी, सदैव होगी। डेविल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब ये है द डेविल, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत बार आपके साथ सिचुएशंस ऐसी ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि मुझे नज़र लग गई है, लोग मेरे बारे में ना ईर्ष्याबाजी कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन तरक्की कर रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं उसकी लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर हर्डल्स पैदा करने के लिए, क्योंकि वो जेलस्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको जेलसी का, एविल आई का बहुत बार सामना करना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। सो दिस इज लाइक योर ऑल ओवर जर्नी, योर ऑल ओवर डेस्टिनी, कि आपकी लाइफ के अंदर आप इमोशनली लोगों को हील करेंगे, आप जो चाहेंगे वो आप हासिल करेंगे, लेकिन आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कोई नॉर्मली आपको सलाह दे सकता है लेकिन कोई आपके लिए काम नहीं कर सकता है। आप एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई चैरिटेबल बिजनेस या कोई ऐसी अप्रोच स्टार्ट करेंगे जिससे लोगों का भला हो, ठीक है। आप नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपकी जीत हमेशा बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। हाँ, जीवन में बहुत बार ऐसे हर्डल ज़रूर आएंगे, ऐसे स्ट्रगल ज़रूर आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अब सब खत्म है, बट एक्चुअली सब कुछ खत्म हुआ नहीं होगा, वहाँ से कुछ नया उदय हुआ होगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। ये कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको आपकी लाइफ के अंदर मनी को लेकर के ऊर्जाएं हमेशा फ्लक्चुएशंस में ही मिलेंगी। मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम या एक स्टेबिलिटी मैं नहीं देख रही हूँ, हमेशा आपके साथ ना फ्लक्चुएशंस रहेंगी। कभी बिल्कुल कम, फिर तेज, फिर कम, फिर तेज, फिर कम। मतलब एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन आपकी डेस्टिनी में हमेशा बना रहेगा, बरकरार रहेगा। इसको खत्म करने के लिए डेली ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करना शुरू करें। पीरियड्स में ना करें, बाकी आप कर सकते हैं। जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, जितनी भी फीमेल एनर्जीज देख रही हैं गाइस, पीरियड्स में ना करें, बाकी वैसे नॉर्मली आप कर सकते हैं। जो भी लड़के देख रहे हैं तो उनको तो खैर पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सो दे कैन डू इट रेगुलरली एज मच एज दे कैन। ना मेरे को हमेशा ना लोटस सूत्र याद रहता है, आई डोंट नो व्हाई। सो ग्रीन तारा मंत्र होता है ओम तारे तू तारे तारे सोहा। इसका प्रोनाउंसिएशन सही कीजिएगा, यूट्यूब की कोई अच्छी सी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी डेस्टिनी के अंदर है अनडिसाइडेड सिचुएशंस। अनडिसाइडेड सिचुएशंस इन सेंस बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी ही बनेगी, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप चीज़ों को लेकर के अनडिसाइडेड हो जाएंगे, दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग फॉर मी। मेरे लिए क्या बिल्कुल सही है और मेरे लिए क्या बिल्कुल गलत है। ये चीज़ हमेशा आपकी लाइफ में डेस्टिनी में बनी रहेगी। एंड सेलिब्रेशन, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना सब ड्रामेटिक सिचुएशन चलने के बाद भी आपकी डेस्टिनी में है सेलिब्रेशन, यानी कि आपकी डेस्टिनी में हमेशा सेलिब्रेशन बना रहेगा। नाउ व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, गुड लक, fertility and growth,
एंड लाइटन योर लोड. सो हेयर इज द एडवाइस फॉर यू कि आपको थोड़ा सा अपने लोड को ना कम करना चाहिए. आप शायद हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या ज़रूरत से ज़्यादा आप कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ आई एम सीइंग हेयर. कुछ ऐसी मदर्स हो सकती हैं जिनकी लाइफ में अभी तक बेबी नहीं है, तो उनकी लाइफ में फर्टिलिटी भी हो रही है मैनिफेस्ट, एंड गुड लक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द एडवाइसेस. ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो आपकी डेस्टिनी में होकर ही होकर रहेगी. मनी का फ्लक्चुएशन, अनडिसाइडेड बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं है, एंड सेलिब्रेशंस. ठीक है, नाउ एडवाइजेस फॉर यू इज हमेशा अपने एंजल्स के सपोर्ट में रहें. एंजल्स को हमेशा इन्वोक करके रखें. अगर किसी को नहीं पता है हाउ टू इन्वोक देयर एंजल्स, आई कैन टेल यू गाइस, आप बताइएगा ज़रूर. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट एडवाइस इज आपकी लाइफ में पीसफुल पॉजिटिव रेजोल्यूशंस डेफिनेटली आएंगे, बट आपने कभी भी चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना है, और अपने दिल की आवाज़ को हमेशा सदा सदा सुनना है. लिसन टू योर इंट्यूशंस. ठीक है, अपने दिल की आवाज़ को सुने. नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या कहते हैं. 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 के लिए क्रॉस स्पिरिट, को क्रिएट विद स्पिरिट्स. अगेन द सेम थिंग. मुझे ऐसा लगता है आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए पेड़ लगा के आने चाहिए. आम, जामुन, पीपल, ठीक है, बड़ के पेड़, या फिर आप वो भी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, शहतूत के पेड़ लगा सकते हैं, अशोक के पेड़ लगा सकते हैं. कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग. अपने दिल की आवाज़ को सुने. ठीक है, अपना जो ताना बाना है उसको ही चलाएं. एंड ब्राउन बेयर स्पिरिट, टेक टाइम आउट, यानी अपने लिए समय निकालिए. टेक टाइम आउट, अपने लिए समय निकालिए. ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक 1 3 5 7 में से कोई एक था, तो ये है आपकी पूरी की पूरी ऑल ओवर डेस्टिनी. और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 3 चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता. इसकी फ्रिक्वेंसी आप कम कर सकते हैं. जो फ्लक्चुएशन के लिए मैंने बताया वो ज़रूर कीजिएगा. बाकी अनडिसाइडेड सिचुएशंस के लिए कोई ऐसा एज सच नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके डेस्टिनी में इसलिए होगी बार बार ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीख सकें. बार बार ट्रायल्स, जो मैंने बोला था ना कि आपके ट्रायल्स बहुत चलेंगे, दैट्स वाई. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल. आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं. लव यू ऑल. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग. आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल एंड दिस ब्यूटिफुल रीडिंग. आज के रीडिंग का टॉपिक योर डेस्टिनी, ऑल अबाउट योर डेस्टिनी एंड 3 थिंग्स जो आपकी डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता, कभी भी नहीं. उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे. तो अगर आप लोगों का डेस्टिनी नंबर है 2 4 6 8 या 9 में से कोई एक, तो ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपने अच्छे से डेस्टिनी नंबर निकाला है, उसके बाद आप इस चीज़ को समझे हैं. अगर आपको अभी नहीं समझ आया है दैट हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर, तो प्लीज़ मैंने ना एक वीडियो डाला हुआ है. ठीक है, आप उस शॉर्ट से वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप गलत पाइल पिक कर लें और गलत एनर्जी के अंदर टैप इन कर जाएं. ठीक है, अपने साथ ऐसा ना करें. सिंपली सही पाइल का ही सिलेक्शन कीजिएगा. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने 2 4 6 8 9 वालों को एक साथ क्यों रखा है. पहले मैं 9 नंबर को ना कर रही थी पाइल नंबर 1 के अंदर, बट देन आई रियलाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़, और वो ये कि अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपस में रेजोनेट होने वाले जितने भी भाग्यांक है ना, वो अलग अलग हो चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, मतलब ऑलरेडी ही अलग अलग कैटेगरी में चले गए हैं.
उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे मुझे फाइल नंबर 1 में नहीं डालना है, इसको मुझे 2 में ही रखना है। तो बेसिकली 2, 4, 6, 8 और 9 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। उन कॉमन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, सो दैट आपको समझ आ सके कि आपका भाग्यांक किस प्रकार का है। तो बेसिकली 2, 4, 6, 8, 9 नंबर, गाइस आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। सबसे पहली चीज़, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इतने इमोशनल हो जाते हैं, बहुत बार तो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आप लोगों को सोचना पड़ जाता है। आपको आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स की वजह से बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। लोग आपको बेवकूफ़ भी बना देते होंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 9 गाइस, लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं बहुत बार। कह रहे इसको तो ऐसे बुद्धू बना दो, ए पागल है वो तो ठीक है। इमोशनल फूल होते हैं 2, 4, 6, 8, 9 वाले नंबर। दूसरी चीज़, आप लोगों की अगर डेस्टिनी नंबर इनमें से कोई एक है तो गाइज, यू गाइज आर वेरी मच साइकिक। मतलब सच्ची बताऊं, हद ज़्यादा साइकिक एनर्जीज होती हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं आप लोग। अकल्ट प्रोफेशन के अंदर आपका बहुत अच्छा बोलबाला हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब लिटरली बहुत अच्छा बोलबाला हो सकता है। और अगर, क्योंकि आप लोगों का ये डेस्टिनी नंबर है, यानी कि भाग्यांक है, मूलांक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डेस्टिनी नंबर की बात हो रही है। तो भाई डेस्टिनी नंबर ही किसी का अगर 2, 4, 6, 8, 9 है तो उनकी लाइफ के अंदर लग्जरी बहुत आती है। अब ये क्या है ना, डिपेंड करेगा कि आप उस लग्जरी आने वाली अपॉर्चुनिटी को कितना फिक्स करके अपनी लाइफ में लेके आ पा रहे हो, कितना नहीं लेके आ पा रहे हो, ये डिपेंड करता है। बट 2, 4, 6, 8, 9 वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी लाइफ में लग्जरी बहुत होती है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से उस लग्जरी को पिक कर पा रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, कैसे नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी से ही कुछ नहीं होता है। बहुत के सारे केसेस के अंदर डेस्टिनी बेचारी बार बार जोर मार रही होती है, किस्मत बार बार जोर लगा रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी अकड़ में, अपने गुस्से में रह जाते हैं। एंड गुस्से से याद आया, 2, 4, 6, 8, 9 वाले, भाई गुस्सा बहुत आता है इनको, बहुत गुस्सा आता है, हद वाला गुस्सा आता है। ऐसा गुस्सा आता है ना कि फिर उस गुस्से को कोई और नहीं हैंडल कर सकता, वो खुद स्वयं ही हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 9 वाले लोग, और इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी की वजह से ही सिचुएशंस बहुत बार क्रिटिकल हो जाती हैं। इनके मन में पाप नहीं है, कुल मिला के इनके मन में पाप नहीं है, जो है मुंह पे है। लेकिन क्या सिचुएशन होती है ना कि सामने वाला बंदा इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाता कि इसने ऐसे बोल दिया। अगर पर्टिकुलरली आप किसी पर्सन को कुछ गलत बोल दो, उसके किसी डिसेबिलिटी के ऊपर कोई चीज़ बोल दो कि अरे तेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, आपने उस चाहे भले मन से ही बोला हो, लेकिन सामने वाले को तो चुप जाएगा ना। तो हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका कहीं ना कहीं लैक हो जाता है 2, 4, 6, 8, 9 वालों के साथ। सो दे आर टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो लोगों को नादानी में हर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इन डेस्टिनी नंबर वाले लोगों को अपने कंठ चक्र पे, यानी कि अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप लोगों का थ्रॉट चक्रा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जितने भी ये डेस्टिनी नंबर के लोग आपको दिख रहे हैं, आप लोगों को हमेशा अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आप लोग साइकिक और इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो इस चीज़ को याद रखें। दो, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9 तीन चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। दीज आर द 3 थिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक भाग जाने वाली एनर्जी, एक प्लेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, पॉजिटिव प्लेयर, वो दिल पे काशिकों वाली फीलिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन योर डेस्टिनी।
व्हाट इज़ योर डेस्टिनी एनर्जी, लेट्स सी। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ द डिवाइन मैट्रिक्स, द हायर व्यू एंड अवेकनिंग जीनियस, 444129। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे नंबर्स का बहुत बोलबाला है क्योंकि वैसे हम लोग भाग्यांक को लेके चल रहे हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का ट्विस्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। 444 दैट मीन्स डिवाइनिक स्पिरिट नंबर, जिसका मतलब होता है दैट दे आर द यूनिवर्सल पॉजिटिव पावर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग। फिर है यहाँ पर 1 नंबर जो कि स्टैंड करता है फॉर द पॉजिटिव ऊर्जा एंड न्यू बिगनिंग्स, और यहाँ पर है 29। अब 29 जो नंबर होता है वो हमेशा हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश करता है वो मैं आपको बताती हूँ। 29 नंबर स्टैंड्स फॉर 11 एनर्जी, ठीक है। 11 नंबर की ऊर्जा के अंदर ये जो है नंबर आता है, और 11 नंबर की ऊर्जा किसकी होती है, मास्टर नंबर। 9 10 11 मास्टर नंबर, सोल नंबर। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ऊर्जा है वो बहुत ही डिफरेंट है, आपकी डेस्टिनी की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि आपकी डेस्टिनी की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा बहुत बार। अपने आप को जागृत करने की एनर्जी है यहाँ पर। आपको अपने आप को बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर जगाना पड़ेगा, ठीक है। जगाने से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंतर मन में ना एक नॉलेज का भंडार भरा हुआ है, ठीक है। आपके अंतर मन में एक नॉलेज का भंडार भरा हुआ है, एक बहुत सारा लेवल ऑफ नॉलेज है यहाँ पर। लेकिन समहाउ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम है, स्ट्रॉन्ग अबेंडेंस कहीं ना कहीं कम है। तो इस चीज़ को आपने ना अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से डाल लेना, अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को घुसा लेना है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, तब जा कर के आप जी पाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी डेस्टिनी एक हायर व्यू पे काम कर रही है, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको जब भी ऐसा लगेगा ना कि मेरी ज़िंदगी बकवास है, आप कुछ ही समय बाद ऐसे इंसिडेंट्स के साथ में आपका ऐसे इंसिडेंट्स के साथ में आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, एनकाउंटर हो जाएगा, कि आपको लगेगा कि नहीं ये काम इसलिए हुआ ताकि ये चीज़ हो सके। एंड आपकी डेस्टिनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैट्रिक्स काम कर रही है, अ डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ क्लैरिटी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बस आपको ना अपनी लाइफ को उस चीज़ से निकालने की ज़रूरत है, उसको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो मैं ये कहूँ कार्ड कम कैसे लग रहे हैं हाथ में निकाले तो मैंने बहुत सारे कार्ड्स थे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, द अननोन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई गॉट इट। ओके, सबसे पहली चीज़, दी अननोन एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग दे रही है जैसे कि आपके जीवन के अंदर अननोन लोगों की वजह से ताना बाना हमेशा लगा रहेगा। आपकी डेस्टिनी में है अननोन लोगों की वजह से ताना बाना लगा रहेगा, ठीक है। अननोन लोग बार बार आपकी लाइफ के अंदर आकर के आपको पिंच करते रहेंगे, पॉइंट करते रहेंगे, और बहुत सारे अननोन लोग आपके इस जीवन में आकर के आपको सही सलाह दे जाएंगे। अचानक से आपको अचानक से परमात्मा की तरफ से हेल्प हमेशा मिला करेगी, ठीक है। चाहे आप किसी को अपने पीछे खड़ा देखें या ना देखें, परमात्मा सदा आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम सीइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी के लिए कभी भी दर बदर नहीं होना पड़ेगा। हाँ, आप मनी को खुद क्रिएट करेंगे, स्वयं से क्रिएट करेंगे, लेकिन अच्छा खासा इतना क्रिएट करेंगे, इतना जनरेट कर लेंगे कि आपको कभी भी पैसे के लिए इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। पैसे के लिए कभी भी आपको दर बदर वाली एनर्जी में नहीं जाना पड़ेगा विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट, और ये हेरोफेंट का कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है कुछ बड़ा क्रिएट करने की। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा जिसको देख करके लोग हक्के पक्के रह जाएं, दंग रह जाएं। ये आपकी डेस्टिनी में है जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कि अननोन लोग आएंगे जो हर्डल्स भी क्रिएट करेंगे, अननोन लोग आएंगे जिनकी वजह से आप क्लियर और पॉजिटिव भी रहेंगे। आपकी लाइफ में मनी को लेकर के स्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको हासिल करने के लिए। और रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि लोग आपसे बहुत मुतासिर होंगे, लोग बहुत इंस्पायर होंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अब देखो 2 4 6 8 9 वाले लोगों, आप लोगों की लाइफ के अंदर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये कि आपको अपनों से हमेशा खतरा रहेगा, आपके अपने ही आपको हमेशा हार्म करने की कोशिश करेंगे। आपके जो अपने होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मतलब जिनसे आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, हमेशा वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, धोखा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, और एम्प्रेस भी कैसी है, यहाँ पर प्रेग्नेंट एम्प्रेस है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, आप जितना चैरिटी करेंगे, आप जितना देंगे, ठीक है, आप जितना लोगों को मदद करेंगे, आप जितना लोगों को देंगे जो डिजर्विंग है, बेफिजूल के लोगों को नहीं, तो आप अपने जीवन में देखेंगे बहुत सारी ग्रोथ। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कहावत होती है, अंत भला तो सब भला, तो भाई वही चीज़ है यहाँ पर कि करियर को लेकर के मैं यहाँ पर स्ट्रांगनेस देख रही हूँ, इमोशंस को लेकर के मैं यहाँ डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ, अपने आप को लेकर के मैं बहुत सारी उधेड़ बुन देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो है आपकी एनर्जी। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि कभी भी चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, आप कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आप हमेशा चलते रहेंगे। ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक डिफरेंट डिफरेंट रोल रहेगा आपको बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाने में। कई लोग नेगेटिव तरीके से पोक कर करके आपको आगे बढ़ाएंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो कि आपको पॉजिटिविटी दे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हर किसी इंसान का अपना खुद का एक अलग ही लेवल रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, ऊर्जा देख रही हूँ बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव से, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी कि आपकी डेस्टिनी में है ये सब इतना झोल झमेला झेलना। क्यों? क्योंकि आप लिखवा के लेकर आए हो कि आपको कुछ आगे चल कर के ऐसा कोई चैरिटेबल काम या कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे लोगों का या जानवरों का या प्रकृति का भला हो। तो इसलिए आपके जीवन में ना डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत रहेंगे। नाउ 3 थिंग्स जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। पहली चीज़ है 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत भर भर के ट्रैवल। आपके जीवन में भर भर के ट्रैवल रहेगा, आप बहुत ट्रैवल करोगे। सेकेंड है लवर्स का कार्ड, यानी कि सच्ची मोहब्बत। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि भर भर के पैसा और बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज। पैसे को लेकर के झमेले ज़रूर हैं, लेकिन स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएशन में चल रही हो चीज़ें। सो डेफिनेटली नाउ लेट मी चेक। ये 3 चीज़ें आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, याद रखना। भरपूर पैसा, सच्चा प्यार और बहुत सारा ट्रैवल। आप बहुत ट्रैवल करेंगे। न्यू बिगनिंग्स, लाइटन योर लोड एंड फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक पैशन। भाई आप पर आपको ना एक चीज़ बोली जा रही है, पाइल नंबर 2 पीपल, और वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स की ज़रूरत है। आपको अपने लोड को थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको फालतू लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जितने भी फालतू बेफिजूल के लोग हैं ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपके साथ गलत करते हैं, उन लोगों को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेस्टिनी के एक छोटे से रोल मॉडल हैं, वो और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, नथिंग एल्स। नाउ वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, देन वी हैव अबेंडेंस, और उसके बाद है हमारे पास टेक एक्शन। आपके लिए एडवाइजेस है कि अनलाइकली जो भी नेगेटिव था उसको साइड कर दो। अब आपके जीवन में भर के अबेंडेंस और पॉजिटिविटी आएगी अगर आप अपने लिए एक्शन लेते हैं तो, ठीक है। नाउ एडवाइजेस फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट फॉर यू इज,
एक्ट एज इफ, आपको ना जो भी चीज़ चाहिए ना, आपको ऐसे एक्ट करना शुरू कर देना चाहिए जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए। क्लियर आउट द क्लटर, और जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको आप लाइफ से साइड कर देना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा खासा एंटरटेन ना कर रही हो। एंड द अबेंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, यानी कि जो अबेंडेंस आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड डेफिनेटली करेगी। सो दिस इज व्हाट टुडेज रीडिंग अबाउट, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्यांक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ अपनी डेस्टिनी को समझिए। आपकी डेस्टिनी में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपको आगे चल के बड़ा काम करना है, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, और इन 3 चीज़ों को तो आपसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। सो लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।